हेलो दोस्तों, मेरा नाम है उमेश और आप देख रहे हैं मेरे साथ यूबी कोचिंग क्लासेस। तो जैसा कि अपने दिल्ली कांस्टेबल के लिए चल रहा है, तो मैं एक आज नया टॉपिक शुरू करने जा रहा हूँ मैथ में। और वो टॉपिक है परसेंटेज, प्रतिशतता। देखो, ये फिक्स है, प्रतिशत या प्रतिशतता। इस टॉपिक से पक्के 2 से 3 क्वेश्चन बनते ही है, क्योंकि इसमें मिक्स क्वेश्चन आते हैं। प्रतिशतता में अपने को फ्रैक्शन आ जाएगी, भिन्न कैसे अपने उनको चेंज करेंगे, तो इसमें भिन्न वाला टॉपिक भी थोड़ा बहुत ऐड हो जाता है। और प्रतिशत क्या होता है? प्रतिशत, प्रति मीन्स बटा में, शत मीन्स 100 कि प्रतिशत का निशान तो पहले देख लो, इससे अपने इसको रिप्रेजेंट करते हैं कि प्रतिशत 100 पर कितना प्रतिशत। शत मीन्स 100 हो गया कि 100 पर कितना, उसका मीनिंग क्या हो गया? प्रतिशत। अगर मैं तुम्हें कहूं 25%, तो ये 25 किस पर है? 100 पर 25। प्रतिशत हटते ही बटा में क्या लग जाता है अपने? 100 लग जाता है। तो फिर पढ़ा है तो काट देते हैं अपने, 25 एकम 25 और 25 चौके 100। अब तुम कहोगे सर ये बटा वाली क्या होती है? ये भिन्न होती है। ये क्या होती है? भिन्न। तो भिन्न और प्रतिशत दो अपने को आगे, तो 3 क्वेश्चन अपने पक्के हैं। तो देखो, यही आज मैं सिखाऊंगा कि भिन्न से प्रतिशत में कैसे जाएंगे और प्रतिशत से भिन्न में कैसे जाएंगे, और कुछ प्रतिशत या भिन्न है जो अपने को याद रखनी पड़ेगी। तो सबसे पहले देखो, भिन्न क्या होती है? भिन्न होती है अंश बटा हर। अंश बटा हर, ऊपर वाले को अंश कह दिया, नीचे वाले को हर कह दिया। जैसे इसमें अंश 1 है, हर 4 है। इंग्लिश में न्यूमिनेटर अपॉन में डिनोमिनेटर, वो अपने इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता उसका। मैथ है, मैथ इंग्लिश हिंदी एक ही बात होती है। तो उसके बाद देखो, अब अंश और हर, तो इस भिन्न के अंदर भी क्या होता है? मिक्स फ्रैक्शन, मिश्रित भिन्न। इस भिन्न के अंदर नॉर्मल भिन्न तो ये होगी 2/3 होगी, 6/3 मीन्स 2/1 होगी, या 5/7 होगी। ये तो नॉर्मल भिन्न है। एक मिश्रित भिन्न और होती है। एक टॉपिक इसके अंदर छोटा सा क्या होता है? मिश्रित भिन्न का टॉपिक होता है। किसका? मिश्रित भिन्न का। तो मिश्रित भिन्न क्या होती है? जिसको अपने सही वाली भिन्न कहते हैं ना, कहते हैं ना कि 2 सही 4/3, तो वो सही वाली होती है, उनको क्या कहते हैं अपने? मिश्रित भिन्न। जैसे मैंने लिख दिया 2 सही 1/5, तो ये होगी मिश्रित भिन्न। अब यहां पे अपने को आगे तो दिया होगा 11/5, इसको मिश्रित भिन्न में बदलो। तो मिश्रित भिन्न बदलना तो आसान ही होता है, भाग का निशान लगाया, ऊपर वाला अंदर, ऊपर वाला अंदर और नीचे वाला बाहर। 5 के पहाड़े में 11 आता नहीं, बट 11 से छोटी संख्या 5 दूने 10, 2 आ गया। बचा कितना? 1 शेषफल। तो यहां तक करना होता है। जिसमें शेषफल बचेगा उससे क्या बनेगी? हमेशा मिश्रित भिन्न बनेगी, सही वाली भिन्न बनेगी। क्या होता है? नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे, ये होगी मिक्स फ्रैक्शन। इसका बहुत ज्यादा काम आएगा। कई बार अपने को कह देते हैं कि 400%, तो तुम ऐसे थोड़ा ना करोगे बटा में 100 लगाओगे। तुम कहोगे सर 100% का मतलब 1 होता है, तो 400 का कितना हो गया? 4 हो गया। अगर यहां पे मैं ये लिख देता 444%, 444, तो तुम इसको तोड़ोगे, 400 में तोड़ लिया प्लस 44% में तोड़ लिया। यहां से मिक्स फ्रैक्शन अपनी यूज आएगी। ये स्टेप है, स्टेप के अनुसार आप सब सीख जाओगे। ठीक है, इनको मैंने एक बार ऐसे ही तुम्हें बताने के लिए लिया था बीच में। अब देखो, प्रतिशत का मतलब क्या हो गया? 100 के ऊपर कोई भी वस्तु या कोई भी संख्या। भिन्न अंश बटा हर। मिश्रित भिन्न में अंश बटा हर तो होता है, बीच में एक नंबर और होता है। किसके? इस बटा के निशान के जो साथ में चिपका हुआ। ठीक है, अब तुम्हें एक चीज पता होनी चाहिए कि भिन्नों का जोड़ और घटाव कैसे करते हैं। जोड़ करना आसान है, घटाव करना मुश्किल हो जाता है। तो देखो, भिन्नों का घटाव, जैसे मैंने कह दिया नॉर्मल भिन्न है 1/4, 3/4 माइनस 1/4। तुम कहोगे सर ये तो आसान होगी। क्या हो जाएगा? 4 एलसीएम आ गया, ऊपर 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 कितने होते हैं? 2/4।
बिल्कुल बेसिक है। अब इसमें कोई डाउट नहीं है, इसको अपने घटा लेंगे। बट अगर मैं यही कह देता 100 माइनस 17 सही 2/3, यहां दिक्कत आ जाती है। अब तुम कहोगे सर 100 में से 17 घटाएं या 2/3 घटाएं, तो मिश्रित भिन्न का जो घटाव होता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल इजी है। इजी क्या होता है, जब भी ये मिक्स फ्रैक्शन मिले तो इस 17 में एक जोड़ के घटाओ, जो भी संख्या उसमें एक जोड़ के घटाओ। तो 17 और 1 18, तो 100 में से 18 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 82 बच गए। उसके बाद नीचे वाले में से ऊपर वाला, 3 में से 2 गया 1/3। सबसे बेस्ट मेथड है ये। अगर अपने को मिश्रित भिन्न का घटाव करना हो ना, तो जो सही में संख्या लगी है उससे एक ज्यादा करके घटा दो। 100 में से 17 की बजाय मैंने क्या घटाना है 18, तो 100 में से 18 घटाया 82, नीचे वाले में से ऊपर वाला घटाओ, 3 में से 2 गया 1/3। एक और एग्जांपल, 200 माइनस 16 सही 1/3। वही बात, तुम कहोगे सर सही वाले घटाव में क्या करना होता है, एक जोड़ के घटाओ। तो 16 की बजाय कितने घटाएंगे 17, तो 200 में से 17 घटाए 183, नीचे वाले में से ऊपर वाला घटा दो, 3 में से 1 गया 2/3। अब मेरे को ये बता देना कि किसी को डाउट है क्या। मिश्रित भिन्न, देखो प्रतिशत और भिन्न का तो बहुत गहरा संबंध है, तो दोनों साथ साथ सीखनी पड़ेगी। ठीक है, अगर तुम्हें कोई कहे कि 33 सही 1/3%, 33 सही 1/3%, अब इसका प्रतिशत निकालो। मैंने कह दिया 100 का 33 सही 3, 33 सही 1/3% कितना होगा। अगर तुम्हें इस प्रतिशत को भिन्न में बदलना आता है तो तुम सीधे कहोगे सर 100 गुणा साढ़े ये 33 सही 1/3 का क्या होता है 1/3 होता है, भिन्न कितना होता है 1/3। यहाँ पे खतरनाक दिख रहा था, यहाँ पे क्या हो गया, थोड़ा सा अपने माइंड को रिलैक्स कर रहा है कि हाँ नंबर छोटे हैं। यहाँ 33 1/3 क्या करेंगे इसका, इससे अच्छा 33 1/3। तो मैं ये सारी तुम्हें भिन्न लिखवा दूंगा अभी 1 मिनट के बाद। मैं रिकेप करवा देता हूँ। प्रतिशत मतलब 100 के ऊपर कोई भी नंबर, भिन्न अंश बटा हर, मिश्रित भिन्न पक्का आनी चाहिए तुम्हें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसके बिना कुछ नहीं होगा। मैंने बता दिया मिक्स फ्रैक्शन बनती कैसे है, भाग दे के जो शेषफल बचे उसको ऊपर, भागफल नीचे। ठीक है, उसके बाद में क्या करना है, अपने को घटाव करना है। तो मिक्स फ्रैक्शन का घटाव हमेशा एक जोड़ के घटा दो। ठीक है, उसके बाद देखो आगे। अब देखो भिन्न और इसमें प्रतिशत में संबंध क्या है, मैं इतनी देर से क्यों तुम्हें कह रहा था। तो मेरे कहने का रीजन यही था, अभी मैंने बताया था कि इनको चेंज कैसे करते हैं। देखो सबसे पहले प्रतिशत का मतलब ये रहा निशान, भिन्न तो सीधी 1/2 3/4। ठीक है, अगर मैं तुम्हें यहाँ पे कहूँ कि मेरे पास 100% है, तो तुम कहोगे सर ये प्रतिशत का निशान हटके बटा में क्या जाता है 100, तो 100% का मतलब 100/100। अगर तुमने यहाँ एक लाइन भी लिखनी हो ना कि किसी भी संख्या का प्रतिशत हटाते हैं तो बटा में 100 लग जाता है, तुम यहाँ पे नोट बना के लिख सकते हो कि तुम कहोगे कि प्रतिशत हटेगा, प्रतिशत हटेगा तो बटा में 100 आएगा, तो बटा में 100 आएगा। नॉर्मल सी बात है, प्रतिशत हटेगा तो बटा में 100 आएगा। और अगर मैं इसी को एक तरीके से और बताऊं कि अगर प्रतिशत ना हटाना हो, प्रतिशत लगाना हो, तो क्या करेंगे, प्रतिशत लगेगा तो गुणा 100 होगा, गुणा 100 होगा। ये दो लाइनें हैं जो अपने लगभग 7वीं 8वीं से सीखते आ रहे हैं और इन्हीं का यूज होता है। ठीक है, तो देखो इसमें क्या था कि मैंने प्रतिशत हटाया तो बटा में 100 ले गया। अगर कोई कहता तुम्हें 3/4 को प्रतिशत में बदलो, तो मैंने क्या कहा था, बदलने के लिए 100 से गुणा करेंगे, 3 गुणा 100 कितना हो गया 300 बटा में 4, ऊपर वाला भाग के अंदर नीचे वाला बाहर,
4 7 28, कितना बच गया 2 0, 4 5 20%, कितना आ गया 75%। ये अपने को बेसिक मेथड पता होना चाहिए था कि प्रतिशत हटा के बटा में 100, प्रतिशत लगाएंगे तो गुणा 100, इसको लिख लो एक बार। उसके बाद मैं तुम्हें आज 1 से 10 तक भी याद करवा दूंगा, कल 10 से 20 तक, फिर 25 40 और 24, ये 3-4 इंपॉर्टेंट थी। तो आगे देखो अपने, जैसे अब ये चार्ट याद होना चाहिए तुम्हें। मैं आज तुम्हें 1 से 10 बता दूंगा, क्योंकि एक साथ याद करना मुश्किल है, और याद वैसे रट्टा तो मारना ही नहीं। अपने को क्या करना, मैं पूरा बता दूंगा कि कैसे बनी है। कि जैसे अगर मैं चलूं 1, तो 1 का मतलब क्या होता है 100%। 1 का मतलब क्या है 100%, अभी बताया था मैंने। अगर मैं 1/2 लेके चलूं तो तुम कहोगे सर 1/2 भिन्न है, किस में बदलना है, प्रतिशत में, तो गुणा किससे होता है 100 से, तो 1/2 गुणा 100, तुम कहोगे सर कितना आ गया 50%, कितना आ गया 50%। ठीक है, अगर मैं यहां से आगे चलूं 1/3, कितना 1/3, तो अगर मैं तुम्हें कहूं कि इन भिन्नों को प्रतिशत में बदलो, तो तुम कहोगे सर 1/3 गुणा 100, तो ये कितना हो गया 33 सही 1/3%। तो अपने को दोनों याद होने चाहिए कि 100% की भिन्न क्या होती है 1, 50% की भिन्न क्या होती है 1/2, 33.5 नहीं है 33.5 बट एक बार बोला गया मेरे से, 33 है, ये 1/3 का कितना होता है 1/3। अगर इससे आगे 1/4, तुम कहोगे सर 1/4 गुणा 100 बराबर 400, 100/4, तो ये कितना आ गया 25%। तो मैं तुम्हें यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि भिन्नों से प्रतिशत में जाओगे तो गुणा 100 होगा, और अगर मैं इसका उल्टा चलता कि मैं तुमसे पूछता 100%, चलो इतना हो गया ना 25 के बाद मैं पूछ लेता हूं 20%, इसकी भिन्न क्या होगी, तो तुम्हें पता है प्रतिशत हटाते ही बटा में क्या आ जाता है 100 आ जाता है। तुम कहोगे सर 20 एकम 20 और 20 5 100, ठीक है नॉर्मल सी बात है, 1/4 हो गया 20 हो गया। अगर मैं तुमसे पूछूं कि 10% की क्या होती है, कितने की 10% की, तो तुम कहोगे सर 10/100 बराबर 1/10। तो मैं तुम्हें यह सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि प्रतिशत से भिन्न में कैसे जाते हैं और भिन्नों से प्रतिशत में कैसे आते हैं। अब जो तुम्हें याद रखना है वो देखो, ये चार्ट 1 से 10 में पूरा लिख देता हूं यहां पे, कि 100% का मतलब कितना हो गया 1, ठीक है। उसके बाद में 50% का मतलब कितना हो गया 1/2। तो ऐसे तो बहुत मुश्किल होगी, इससे अच्छा सीधा सा काम क्या है अपने, यहां आ जाओ। यहां लिखा मैंने 1/2 का मतलब कितना होता है 50%, 1/3 का मतलब क्या होता है, अभी बताया था 33 सही 1/3%, 1/4 का मतलब कितना होता है 25 चौके 100, 25%, 1/5 का मतलब क्या होता है 20%, ठीक है। ये देखो यहाँ पे, उसके बाद 1/6 का मतलब होता है अपना कितना होता है 16 सही 2/3%, कितना होता है 16 सही 2/3%। उसके बाद में 1/7, 7 दूनी 14, 2/7, 1/8 12.5, 12 1/2, 1/9 तो 11 1/9, और 1/10 बराबर 10%। ये देखो, तो अपने को ये 10 याद होनी चाहिए। याद कैसे होगी, लिखते जाओ ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। अब इससे क्वेश्चन क्या बनते हैं कि अगर मैं तुम्हें कहूं कि मेरे को तुम 1000 का 16 सही 2/3% निकाल कर बताओ, तो तुम कहोगे सर ये अजीब लग रहा है मेरे को, बट इसको इजी करने के लिए अपने माइंड में आएगा 16 2/3 कितनी होती है 1/6, कितनी होती है 1/6। तो इसको हटा के मैं क्या लिख सकता हूं 100 × 1/6,
6, बिल्कुल इजी हो गया। अब इसका आधा कितना हो गया 3, इसका आधा कितना हो गया 50, तो 50 एकम 50/3, ये अपना क्या हो गया आंसर। तो 16×3 = 48, ऐसे हो जाएगा ये अपना। अब ये तो एक सेकंड 1000 था, यहाँ पे 500 हो जाएगा, ठीक है, कोई डाउट है इसमें। ये था अपने पास, ये भिन्न से प्रतिशत अपने को बिल्कुल इजी कर देगी क्वेश्चन। अब मैंने तो यहां तक बताई है, एक भिन्न होती है अपने पास 1/15, 6/2/3%, ठीक है। अब इससे क्वेश्चन करके बताऊं मैं तुम्हें कि मैं कह दूं कि अपने पास में है ये 1500 का 6 सही 2/3% ज्ञात करो, 6 सही 2/3% ज्ञात करो। अब इसका प्रतिशत निकालोगे तो दिमाग खराब हो जाएगा, बट तुम्हें पता है इसको रिप्लेस करके अपने क्या लिख सकते हैं 1/15 लिख सकते हैं, और गुणा में कितना है 1500, 15 एकम 15, 15 दाए, ये देखो अपना आंसर क्या आ गया 100। तो देखो इससे बिल्कुल इजी हो जाएंगी चीजें, बिल्कुल ही इजी हो जाएंगी। तो ये था आज का अपना लेक्चर। तुम्हें क्या करना है, इनको कम से कम 5 बार लिखनी है। कितनी बार लिखनी है 5 बार। अगर तुम लोग 1 से लेके 10 तक फ्रैक्शन 5 बार लिख लेते हो, कल मैं तुम्हें 10 से लेके 20 तक करवा दूंगा। और कुछ इंपॉर्टेंट जैसे कि ये 1/8 है, तो यहां देखो यहां पे कि 1/8 तो सर 12.5। अगर हमारे पास यहाँ पे ये आ जाए कि सर 37 सही 1/2, ये कितने का प्रतिशत होता है, तो तुम यहाँ ध्यान से देखोगे और मैं तुम्हें जो बताऊंगा वो करना है। तुम लोगों ने 1/8 की प्रैक्टिस थोड़ा ना करनी है, तुमने 1/8 की भी प्रैक्टिस करनी है, 2/8 की भी प्रैक्टिस करनी है, 3/8 की। 3/8 का 1/8 तो 12.5, 2/8 मतलब इसको 2 से गुणा कर देंगे तो 12 दूनी 24 और ये 25, कितना हो गया 25%। अगर 3 से गुणा करते तो यही आता है। तो ये मैं तुम्हें सीधा ही लिखवा दूंगा जो मोस्ट पेपरों में पूछी जाती है। तो 3/8 कितने का प्रतिशत होता है अपने 37.5%, ठीक है। बाकी अपने कल की क्लास में करेंगे और प्रैक्टिस जरूर करनी है। प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस के बिना कुछ भी नहीं है, मैथ प्रैक्टिस का खेल है। मेरे को ये याद कैसे हुई, मैं लिखता गया, क्वेश्चन आते गए, मैंने क्वेश्चन कर लिए, करते गए। कम से कम तुम्हें बुकें 15 से 20 बार निकालनी पड़ेगी, फिर होती है तैयारी। ठीक है, मिलते हैं कल, थैंक यू।